ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। मैं बबलू कुमार अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के जोड़, घटा, गुणा, भाग को। क्योंकि दोस्तों बीज गणित में जोड़, घटा, गुणा, भाग को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही गणित के बेस हैं। यही अगर हमें समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम आगे के सवाल को हल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए जोड़, घटा, गुणा, भाग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक पार्ट में जोड़ घटा होगा और दूसरे पार्ट में गुणा और भाग होगा, क्योंकि जोड़ घटा लगभग सिमिलर होते हैं और भाग और गुणा लगभग समान होते हैं। तो दोस्तों, हम अब समझेंगे सबसे पहले जोड़ को। देखिए, जोड़ के सबसे पहले नियम के बारे में समझा दूं अच्छे से, उसके बाद सवाल को हल करेंगे और बहुत बारीकी से एकदम अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर बने रहिए और अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नियम नंबर 1, जब चिन्ह समान होता है, जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है। जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है और वही चिन्ह लगता है। देखिए दोस्तों, पहले मैं एक बार नियम को समझा दूं, उसके बाद अभी सवाल हल करके समझा देंगे। देखिए दूसरा नियम, जब चिन्ह असमान होता है, जब चिन्ह असमान होता है तो घटाया जाता है। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए रूल नंबर 3, मतलब नियम नंबर 3, जो नियम नंबर 3, जोड़ या घटाव में घातों को नहीं जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जोड़ या घटाव में घातों को नहीं जोड़ा जाता है। तो चलिए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3 को मिटा दूं, क्योंकि मुझे लिखकर समझाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं नियम नंबर 3 को ही समझा दूं। देखिए, 2x² + 5 4x² - 7। देखिए, और एक बात, लास्ट का जो अंक होता है उसके आगे यदि कुछ नहीं लिखा, मतलब कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पर प्लस माना जाएगा। और लिखा रहेगा, यदि माइनस रहेगा तो लिखा रहेगा, प्लस रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा। कहीं भी हो, यदि कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए रूल नंबर 3 था कि घातों को नहीं जोड़ा जाता है, तो इसे हम पहले हल कर लेते हैं। 5 में से 7 जाएगा, 2 आएगा, जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लग गया। और प्लस प्लस है, जोड़ा जाएगा और घातों को नहीं जोड़ना जाए। रूल नंबर 3 है पहला कि घातों को नहीं जोड़ा। जैसे 2 घाते हैं, 2 घाते भी हैं, तो घातों को नहीं जोड़ना है, सिर्फ एक ही घात को लिख देना है, 2² बस। दोस्तों आशा करता हूँ रूल नंबर 3 समझ आ गया होगा कि घातों को नहीं जोड़ना है। दोस्तों अब इसी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा नियम नंबर 2 को। देखिए, जब चिन्ह असमान हो तो घटाया जाता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, जब चिन्ह असमान का मतलब ये है कि प्लस माइनस हो। असमान का मतलब ये है कि प्लस माइनस हो। देखिए दोस्तों, जैसे ये +5 है, -7 है। और एक बात, इसमें चाहे ऊपर से घटाओ या नीचे से घटाओ, कोई मतलब नहीं है। चाहे ऊपर से घटा दो चाहे नीचे से घटा दो, घटेगा। जैसे उस जोड़ में, सिंपल जोड़ में क्या था कि घटाना जब पड़ता था तो ऊपर अंक ज़्यादा होता था तो घटाया जाता था, यदि ऊपर कम होता तो आगे से हासिल लेना पड़ता था। तो इसमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सीधा 7 में से 5 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, जब चिन्ह समान है तो घटाया गया और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। मतलब 7 के आगे चिन्ह है माइनस, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। बस दोस्तों, ये नियम नंबर 2 हो गया कि जब चिन्ह असमान होगा तो घटाया जाएगा और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ये नियम नंबर 2 हो गया। अब देखिए नियम नंबर 3, जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है
और वही चिन्ह लगता है। देखिए दोस्तों, जब चिन्ह समान होता है, समान है, समान का मतलब क्या है, प्लस 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 हो या माइनस माइनस हो, तो माइनस माइनस होगा तो जोड़कर माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस प्लस है तो जोड़कर प्लस का चिन्ह लगेगा। तो 6 2 8 एक्स स्क्वायर और प्लस का चिन्ह। बस दोस्तों ये हो गया। तब आशा करता हूँ कि नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे और समझते हैं। अब मैं नियम को मिटा देता हूँ एक और। देखिए दोस्तों, अब हम सवाल को अच्छी तरह से समझाएंगे इसी में सब नियम को। मान लीजिए 2x स्क्वायर देखिए दोस्तों, इसे करना हमें जोड़। अब देखिए जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है और वही चिन्ह लगता है। मतलब देखिए माइनस माइनस क्या है, समान है, तो इसको जोड़ा जाएगा। 9 7 16 माइनस जोड़ा गया और वही चिन्ह लगा। दूसरा क्या था नियम कि जब चिन्ह असमान होगा तो घटाया जाएगा और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो 8 से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4x ये हो गया और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ये देखिए जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है और वही चिन्ह लगता है। बस दोस्तों ये हो गया। अब देखिए थोड़ा मैं इस जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये किस बेस पर चलता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने एक दिन में 5 रुपये कमाया। एक दिन में 5 रुपये कमाया आपने। ये 5 रुपये कमाया है तो मतलब ये प्लस में है। अब आपने फिर दूसरे दिन भी 5 रुपये कमाया, तो दूसरे दिन भी आपने 5 रुपये कमाया, तो मिला के कुल कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। इसी बेस पर ये चलता है। देखिए इसी कंसेप्ट में आपने पहले दिन 5 रुपये कमाया, दूसरे दिन 5 रुपये कमाया, तो 10 रुपये हो गया। 10 रुपये हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए माइनस माइनस जुड़कर माइनस का ही चिन्ह क्यों लगता है, अब उसे समझिए। देखिए जैसे इसी को मान लीजिए आपने एक दुकान से पहले 5 रुपये का कोई सामान खरीदा, उधार खरीदा। उसे उधार को किस में दिखाते हैं, ऋण में। ऋण का मतलब होता है उधार। फिर दूसरे दिन भी आपने जाके 5 रुपये का कुछ उधार खरीद लिया, तो उसे किस दिखाएंगे, ऋण में। यानी कि आपने पहले दिन 5 रुपये का उधार लिया, फिर दूसरे दिन भी उधार लिया, तो उधार कितना हो गया, 10 रुपये का उधार हो गया। तो इसीलिए दोस्तों ये माइनस माइनस जोड़कर माइनस का चिन्ह लगता है और प्लस प्लस जोड़कर प्लस का चिन्ह लगता है। तो अब देखिए इसी के माध्यम से अब आगे भी समझिए। जैसे देखिए एक दिन आपने 5 रुपये कमाया और फिर उसमें से आपने 2 रुपये खर्च कर दिया। 2 रुपये जो खर्च कर दिया उसको किस में दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। तो आपके पास बचा कितना, 5 रुपये में से 2 रुपये खर्च कर दिया तो बचा 3 रुपये, और 3 रुपये बचा है तो प्लस में बचेगा, क्योंकि आपके पास 5 रुपये था, 5 रुपये में से 2 रुपये आपने खर्च कर दिया तो 3 रुपये बचा। बताने का मतलब ये है कि इसका साइन जो मतलब चिन्ह जो लगता है ये किस बेस पर लगता है। देखिए 5 रुपये प्लस में था, इसीलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। यहीं अगर इसका पलट दो, देखो इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, तो देखो बड़ी संख्या -5 है तो माइनस लगेगा चिन्ह, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो मतलब 5 रुपये उधार था, मतलब देखिए 5 रुपये उधार था, आपने 2 रुपये दे दिया, तो कितना अब बचा, अब -3 रुपये बचा, क्योंकि 2 रुपये आपने दे दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब ये जो सिंबल लगाने का मतलब था कि कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा, ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसी बेस पर ये चलता है कि जो आपके और हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब हमें बस करने की ज़रूरत है तो एग्जाम्पल की। और अब चलिए देखते हैं, फटाफट एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए, अब देखिए ये आ सकता है किसी, अब जैसे मान लीजिए बुक में दिया रहता है कि सीरियल से दे देगा ऐसे, उसके बाद हमें बराबर करके लिखना होता है। तो मतलब इसमें लिखने का ये होता है, जैसे 2x² लिखा तो इसके नीचे भी x² का ही नंबर लिखेंगे जिसमें x² होगा, मतलब इसकी घात बराबर रहेगी। जब भी रहेगा घात बराबर रहेगी सबकी। देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। देखिए दोस्तों अब हम हल करते हैं। अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि सिंबल क्या हमें लगाना है। माइनस माइनस जोड़कर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 13 हो गया। प्लस माइनस है तो घटाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। प्लस माइनस है, घटाएंगे, जो संख्या है बड़ी उसका चिन्ह लगाएंगे। तो -2x²। देखिए दोस्तों इसमें चाहे ऊपर से घटा या नीचे से घटेगा, और इसमें हासिल भी लेने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हासिल भी नहीं रखा जाता है कि अगले में उसको जोड़ेंगे। जितना आएगा पूरा लिख देंगे। जैसे यहाँ 9 4 13 होगा, 13 का 13 पूरा लिख देंगे। उसी तरह इसमें भी जो आएगा पूरा का पूरा लिखा जाएगा, चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, चाहे जो भी आए। तो दोस्तों और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और उसके बाद घटाव को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों प्लस माइनस है तो क्या होगा, घटाया जाएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगा। अब 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह लग गया। 7 में से 5 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस है तो जोड़कर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, 9x हो गया। प्लस माइनस देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ प्लस मानेंगे, तो प्लस माइनस बन गया। प्लस माइनस बन गया तो घटाया जाएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। बस दोस्तों हो गया है। अब चलिए आगे देखते हैं, और एक और देख लेते हैं जो फंसाने वाला नंबर होता है। देखिए जैसे x² -x -1 x² +1 -1 कुछ भी लिखा हो, नियम पता है तो आसानी से लग जाएगा। देखिए माइनस माइनस है तो जोड़ा जाएगा और माइनस का ही चिन्ह लगेगा। प्लस माइनस है तो घटेगा, दोनों बराबर है तो इसमें ऐसे काट दिया जाता है, इसको काट देंगे। यहाँ देखिए प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाएगा, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। अब देखिए दोस्तों ये 2 क्यों आएगा, अब इसको ज़रा देख लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है x, ये लिखा तो है, इसमें 1 नहीं लगा है, लेकिन फिर भी 1 माना जाएगा, और इसकी घात 1 नहीं रखी गई है, इसकी घात भी 1 मानी जाएगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि कोई भी अंक, कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे x y z p q r s या कोई भी लिखा हो, तो वहाँ पर एक ये और एक इसकी घात ये होती है। ये दिखाया नहीं जाता लेकिन फिर भी ये होता है, इसीलिए यहाँ का 1 और यहाँ का 1 जुड़कर 1 1 2 हो गया, ये लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए एक, चलिए अब जोड़ हो गया। अब घटाव पढ़ते हैं, क्योंकि घटाव भी बिल्कुल इसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को जानना। बाकी घटाव भी सेम टू सेम वैसे ही लगेगा। देखिए मैं नियम लिख दूँ, घटाव में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है, देखिए दोस्तों घटाव में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है। बस जैसे जो नियम जोड़ का था बिल्कुल वही फॉलो होगा घटाव में भी। बस होगा क्या, नीचे का चिन्ह बदल दिया जाएगा। बस देखिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए
देखिए दोस्तों, हमें नीचे का सिर्फ चिन्ह बनाना, ये है घटाव, ये है घटाव। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो लिखा है वही करना। घटाव में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता। घटाव बस एक ही पॉइंट याद करना है कि घटाव में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता, बाकी जोड़ जैसे लगाते थे सेम टू सेम उसी तरह लगेगा। देखिए देखिए दोस्तों, अब हमें नीचे का चिन्ह बदलना है। बदलने का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। यही बदलने का मतलब है कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। अब देखिए, अब हमें बदले हुए चिन्ह से मतलब है, ना कि इससे। मतलब कि जो पहले ना सिंबल था, जो पहले चिन्ह था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो हमने बदला है उसी से हमें मतलब है, और इसी को मानकर लगाना है हमें नीचे वाले से। बीच में जो है इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको भूल जाइए कि ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था। अब इसी का उल्टा हो गया है सब, बस यही घटाव में होता है। बाकी जो जैसे जोड़ लगता था उसी तरह बिल्कुल लगेगा। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे सबसे देख रहे हैं प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है तो घटाया जाएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। बड़ा इसमें 8 है, आज का चिन्ह लग गया, और 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा और माइनस का ही चिन्ह लगेगा। 9 सा 16, 16x हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जुड़ जाएगा, 4 2 6 x स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस है। बस दोस्तों देखिए बिल्कुल जैसे जोड़ लगता था वैसे लगा। बस था क्या कि नीचे का चिन्ह घटाव में बदलना था, बस। अब देखिए और एक एग्जाम्पल ले लें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन यही अक्सर फंसा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, नीचे के चिन्ह को बदलना है। हमने नीचे का चिन्ह बदल दिया, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, ऊपर तो प्लस माना जाएगा, प्लस। अब देखिए ये देखिए माइनस है, ये प्लस है। जब प्लस माइनस होगा बराबर बराबर होगा, मतलब एक में से एक घटाएंगे कुछ भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे काट देंगे, ये कट गया। ये प्लस प्लस है, यहाँ देखिए मैंने अभी बताया, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, वो दिखाया नहीं जाता। इसे आपको मान कर चलना है कि एक होता है, उससे हमें जोड़ना, 1 1 2 हो गया, 2x हो गया, और प्लस प्लस है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस प्लस है, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस। बस दोस्तों ये तो कट गया था, ये हो गया। अब देखिए बाकी एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा इसमें जो मैं दूसरे टाइप से बता दूँ और किस किस टाइप से बन सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमें पूछा गया x माइनस एक्स, क्या करना है इसे, यदि जोड़ना है तब तो कट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कुछ भी नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। x x लिखा है कि प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा। यदि इसी को घटाव करना है और हमें घटाव करना है तब क्या होगा, ये प्लस है, हमें सबसे पहले नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो भी ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। इसी तरह से देखिए x x x की चाहे जितनी बार लिखा हो, हमें क्या करना, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है तो 4x, क्योंकि मैंने बताया कि एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, हमें घात जोड़ना नहीं है, जोड़ में घटाव में। तो एक यहाँ का हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4x हो गया है प्लस में, क्योंकि सब प्लस में है। तो इस तरह से अभी बनते हैं। और बुक में जो किताब में दिया रहता है अक्सर करके, मान लो जो यहाँ p है, p बराबर कुछ दे देगा, जैसे दे दिया 2x स्क्वायर 4x धन 5, फिर p q बराबर दे देगा कुछ 7x स्क्वायर 5x माइनस 2। तो उसके बाद कहेगा कि इसको p प्लस q करना है या p माइनस q करना है, तब हमें इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये बराबर बराबर घात करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। देखिए इसको समझा दें एक सवाल। देखिए जैसे पहले हमें p
2x² माइनस 4x प्लस 5। अब इसमें हो सकता है इसको हेर फेर करके भी लिखा हो कि यहाँ 7x की जगह 5x हो और 5x की जगह पर 2 हो, तो हमें घात देख देख कर लिखना है। जैसे 2 घातें हैं तो 2 घात ही रखेंगे। 7x² ये हो गया, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस है प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, तो एक घात देख कर लिखेंगे 5x। अब यहाँ तो अंक है, इसे लिखेंगे को -2। अब इसे, अब देखिए इसको हमें अब जोड़ कहे रहेगा तो जोड़ करना पड़ेगा, घटाव कहे रहेगा तो घटाव करना है। अब लगा लीजिए, यहाँ पर माइनस होगा तो देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस तक घट जाएगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया घटाव और जोड़, यानी जोड़ घटाव आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये x होता है, 2 ही अंक होते हैं। ये तो एक x होता है, जैसे मान लो 2x लिखा है, इसमें एक 2 है, 2 है और x है। अब इन दोनों को जानना है कि 2 क्या है और x क्या है। देखिए x जो है इसे चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अंक में कोई भी अंक हो गया, कोई भी अंक हो गया, इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। बस दोस्तों यही इतना था। x y z p q r s ये क्या है? चर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती जो होगी वो क्या होगी? अचर होगी। बस दोस्तों, और सब पर x पर बाकी तो सब ठीक है। तो बस दोस्तों ये जोड़ घटाव था, हो गया। और आशा करता हूँ कि आपको जोड़ घटाव अच्छे से आज आ भी गया होगा। यदि नहीं आ रहा था तो भी आज आ भी गया होगा। तो दोस्तों इतने पसीने में खड़े होकर, इतने पसीना हो रहा फिर भी खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, और वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगे कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट से आप स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमारे स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए ही ये पसीना बहा रहे हैं और आपको बनाकर भी छोड़ेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे गुणा और भाग।